आज हम लोग बात करने वाले हैं भारत के प्रमुख राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह और प्रमुख नारे के से संबंधित अभ्यास प्रश्न के बारे में। उसमें से पहला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन अवधि कितनी होती है। भारत के राष्ट्रीय गीत गान नहीं, गान का होता है 52 सेकेंड, लेकिन गीत का होता है 65 सेकेंड, यानी कि 1 मिनट 5 सेकेंड होता है। ठीक है, 1 मिनट 5 सेकेंड होता है। ठीक है, 1 मिनट 5 सेकेंड होता है। दूसरा है कि भारत राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज जो झंडा है उसे भारत में कब अपनाया गया था यानी कह सकते हैं उसका जन्म कब हुआ था। तो उसका जन्म हुआ था 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, 22 जुलाई 1947 को। तीसरा प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का केसरिया रंग का प्रतीक क्या है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज केसरिया यानी कि नारंगी, केसरिया यानी कि नारंगी संतरे जैसा जो उसका रंग होता है, उसका मतलब क्या होता है। उसका मतलब होता है त्याग और बलिदान। चौथा नंबर प्रश्न है भारतीय तिरंगे झंडे में अशोक चक्र का रंग कैसा है। तो गहरा नीला। ठीक है, गहरा नीला। पांचवा नंबर प्रश्न है भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है। तो इसका अनुपात है 2:3। इसका अनुपात है 2:3। छठा नंबर, भारतीय ध्वज के डिजाइनर कौन है। ये जो झंडा है उसके किसने बनाया है। उसे बनाया है पिंगाली वेंकैया ने। किसने? पिंगाली वेंकैया ने। सातवां नंबर प्रश्न है भारतीय झंडे के अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती है। भारतीय झंडे के अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती है। तो 24 तिलियां होती हैं। कितनी तिलियां होती हैं। तो 24 तिलियां होती है। आठवां नंबर प्रश्न है भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को कहाँ से लिया गया है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कैसा होता है। तो यह है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह स्वास्तिक वाला। ठीक है, यह है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह को कहाँ से लिया गया है। तो अशोक स्तंभ, सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से राष्ट्रीय चिन्ह। ठीक है, भारत के राष्ट्रीय राष्ट्रीय प्रतीक में कितने सींग दिखाई देते हैं। 4। या तो ये वाला होगा या फिर वो शेर वाला जो बना रहता है, 4 गो ऐसे ऐसे रहता है। ठीक है, या तो ये वाला हो सकता है। ठीक है, 10वां नंबर प्रश्न है भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया था। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया था। तो भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया गया था। तो 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को। 11 नंबर प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस प्राचीन शास्त्र से उठाया गया है। तो मुंडकोपनिषद से। किससे? मुंडकोपनिषद से। किससे? मुंडकोपनिषद से। 12वां नंबर प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय गान की रचना किसने की है। भारत के राष्ट्रीय गान की रचना किसने की है। तो किसने की है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने। भारत के राष्ट्रीय गान को इसे हिंदी संस्करण संविधान सभा में कब अपनाया गया था। इसे कब अपनाया गया था। तो 24 जनवरी 1950 को इसे अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 को इसे संविधान में अपनाया गया था। ठीक है, ये तो बहुत पहले से चल रहा है, अभी बताएंगे आपको कि ये कब से चल रहा है। 30 नंबर, जन मन गण जो कि भारत का राष्ट्रीय गान है, जन मन गण को सबसे पहले कब और कहाँ गाया गया था। जन मन गण को सबसे पहले कब और कहाँ गाया गया था। तो इसे 26 दिसंबर 27 दिसंबर 1911 को 27 दिसंबर 1911 को जन मन गण सबसे पहले कलकत्ता में गाया गया था। ठीक है, 1911, केवल 1911 याद रखना। ठीक है, 1911। भारत राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के लेखक कौन है।
राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को पहली बार कब गाया गया था? कब गाया गया था? तो 1896। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी है। ठीक है। भारत राष्ट्रीय नदी गंगा का उद्गम स्थान कहाँ है? तो गंगोत्री ग्लेशियर, लद्दाख में गंगोत्री ग्लेशियर। भारत सरकार द्वारा आधिकारिक तौर पर नया भारतीय रुपया प्रतीक किस वर्ष अब लाया गया था? सन 2010 में। कब? सन 2010 में। ठीक है। 20वां नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ। भारत के राष्ट्रीय पक्षी का वैज्ञानिक नाम क्या है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी का वैज्ञानिक नाम है पावो क्रिस्टेटस। पावो क्रिस्टेटस। निम्नलिखित में से कौन सा 22 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है? यानी जल में रहने वाला जीव कौन सा है? तो गंगा की डॉल्फिन। कौन सी है? तो गंगा की डॉल्फिन। 23 नंबर प्रश्न है, आम का वनस्पतिक नाम क्या है? आम का वनस्पतिक नाम चाहे आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका आंसर है मैंगोफेरा इंडिका। मैंगोफेरा इंडिका। 24 नंबर, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद। तो 25 नंबर प्रश्न है कि बरगद का वनस्पतिक नाम यानी बरगद का वनस्पतिक नाम यानी कि बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या है? बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो बरगद का वैज्ञानिक नाम है फाइकस बेंगालेनिसिस। फाइकस बेंगालेनिसिस। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? भारत का राष्ट्रीय फूल है कमल। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? भारत का राष्ट्रीय फूल है कमल। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को संघ की राज्यसभा घोषित किया गया था? तो 343। ठीक है, 343 में हिंदी की राज्यसभा घोषित किया गया था। भारत के मुद्रा के प्रतीक चिन्ह रुपये को किसने डिजाइन किया था? इसको डिजाइन किया गया था उदय कुमार धर्मलिंगन द्वारा। किसके? उदय कुमार धर्मलिंगन द्वारा। भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा का अन्य नाम क्या है? भागीरथी। अन्य नाम क्या है? दूसरा नाम क्या है? भागीरथी। ठीक है। 31, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। 32, निम्नलिखित में से कौन सा नारा सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया है? तो सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया है जय हिंद। इनमें से, ठीक है, बहुत सारे नारे दिए हैं जिसमें से तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, जय हिंद, ठीक है, ये सारे इसमें शामिल है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद जो हम स्वतंत्रता दिवस पर बोलते रहते हैं, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो मौलाना हजरत मोहानी। मौलाना हजरत मोहानी। पूर्ण स्वराज का नारा किसने दिया था? तो पूर्ण स्वराज का नारा दिया था स्वतंत्रता के समय सबसे अमीर आदमी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का नारा। 35 नंबर प्रश्न, यह नारा किसने दिया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? यह दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। यह किसने दिया था? बाल गंगाधर। नंबर प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा संपादित समाचार पत्र कौन सा है? केसरी। क्या है? केसरी। 37, मेरे सिर पर पड़ी ए लाठी की चोट ब्रिटिश सरकार के ताबूत की एक कील साबित होगी। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? तो यह कथन है लाला लाजपत राय का। यह कथन किसना है? लाला लाजपत राय का। ठीक है। 38, करो या मरो। करो या मरो महात्मा गांधी। करो या मरो महात्मा गांधी। करो या मरो महात्मा गांधी। राष्ट्रीय प्रतीक सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से राष्ट्रीय सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था?
तो यह दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। यह दिया था किसने? लाल बहादुर शास्त्री ने। जय जवान जय किसान का नारा दिया था। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? अटल बिहारी वाजपेयी ने। किसने दिया था? अटल बिहारी वाजपेयी ने जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा दिया था। साम्राज्यवाद का नारा किसने? साम्राज्यवाद का नाश हो का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने साम्राज्यवाद का नाश हो इसका नारा दिया था। सारे जहां से अच्छा ये हिंदुस्तान हमारा को किसने लिखा है, रचा है? ठीक है, तो इसे मोहम्मद इनकलाब ने रचा है या फिर लिखा है। प्रश्न है, वेदों की ओर लौट चलो। वेदों की ओर लौट चलो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौट चलो का नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौट चलो का नारा दिया था। ठीक है। 45 ध्वज गीत विजय विजय विश्व तिरंगा प्यारा का नारा किसने दिया था? विजय विश्व तिरंगा प्यारा का नारा किसने दिया था? तो श्याम लाल गुप्ता ने विजय विश्व तिरंगा प्यारा का नारा दिया था। ठीक है। 46 आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक कौन है? आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक कौन है, यानी आधुनिक हिंदी साहित्य के पिता कौन है? तो आधुनिक हिंदी साहित्य के पिता है आर के नारायण। कौन? आर के नारायण। आर के नारायण आधुनिक हिंदी साहित्य के पिता है। ठीक है। यह कथन किसने कहा था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में होगी, देखना है कि जोर कितना बाजुए का दिल में है। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? तो राम प्रसाद बिस्मिल्ला का। यह कथन किसका है? तो राम प्रसाद बिस्मिल्ला का यह कथन है कि तमन्ना बाजुए कातिल मेरे दिल में होगी। ठीक है। 48 सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार किसने बनाए थे? सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो बारदोली की महिलाओं ने उन्हें सरदार की उपाधि दी थी, क्योंकि ठीक है। 49 भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो भूदान आंदोलन की शुरुआत की थी विनोबा भावे ने। किसने की थी? विनोबा भावे ने। 50 नंबर शुद्ध आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? शुद्ध आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो आर्य समाज के द्वारा शुद्धि आंदोलन की शुरुआत की गई थी। शुद्धि आंदोलन की शुरुआत की गई थी तो आर्य समाज द्वारा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।